तो चाचा भतीजा की सरकार बनने जा रही है। भतीजे ने एक बार पहले फूल दिया, बुके दिए और उसके बाद अब मिठाई भी खिलाने की तैयारी, दावा अपना पेश किया जा चुका है। 4 रिपोर्टर्स हमारे फील्ड से इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश कुमार पटना से जुड़ रहे हैं, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विकास भदौरिया, निधि श्री झा भी पटना में मौजूद है, मनोज्ञा लोईवाल राजभवन में भी के सामने मौजूद और शशांक भी हमसे जुड़ेंगे। और मैं सबसे पहले प्रकाश आपका रुख करना चाहूंगी, और प्रकाश का रुख करना आज इसलिए जरूरी हो जाता है कि प्रकाश ने एक हफ्ते पहले ही बता दिया था कि भाई ये सरकार गिरने जा रही है। हालांकि महीने से कह रहे थे, लेकिन जो मोहर लगा दी थी वो एक हफ्ते पहले लगा दी थी। लेकिन प्रकाश आपसे मेरा सवाल ये है कि सरकार किसी की भी बने, चाहे एनडीए गठबंधन की बने और चाहे आरएलडी महागठबंधन की बने, मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही होते हैं। बाकी के मंत्रिमंडल का क्या, तेजस्वी को क्या मिलेगा? हमारा सर्वे तो कह रहा है कि बिहार के लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। देखिए, चुनावी सर्वे और फिर बीच में सर्वे ऐसे आते रहते हैं, वो अपना अपना मकाम है। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार में ऐसा क्या है कि जहां भी हो, जिस गठबंधन में भी हो, उसको ही उन्हीं को मुख्यमंत्री मानना पड़ता है। देखिए, राजनीति में नंबर गेम बहुत महत्वपूर्ण होता है, और नंबर गेम कहाँ से आता है? वो कॉम्बिनेशन से आता है, समीकरण से आता है। तो नीतीश कुमार के पास जो समीकरण अब तक है, अभी तक उनके साथ है, जो 2020 में जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि साजिश करके हमें हराया गया है, तो वो अति पिछड़ा वोट, कोयरी कुर्मी का वोट, ये महादलित का वोट, इस वोट पर नीतीश कुमार का एक समय में एकाधिकार था। लेकिन बीजेपी के साथ आने से और उसके बाद फिर अब आरजेडी के आने से इस पर असर जरूर पड़ा है। लेकिन कोई भी सरकार बिना नीतीश कुमार के बन नहीं सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार का अपर हैंड होता है। पर अब जबकि सियासी पारा आप देख रही हैं बिहार में क्या हो रहा है जी, बीजेपी का भी आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो धोखा देते हैं, छलने का काम करते हैं। लेकिन ये सब जो होता है राजनीति में 2017 में शोभना 2000 श्री हमारे सहयोगी ने तेज प्रताप यादव से बात की है, वो सुनना बेहद जरूरी है, उसको भी सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। तो बिहार में महागठबंधन का नया रूप, जिसमें आरजेडी के साथ जेडीयू है। तो तेज प्रताप से बात की, जो आरजेडी खेमा है उसमें खुशी की लहर है। के लिए सबसे पहले आपको बधाई। पूरी बिहार की जनता को सबसे पहले हम बधाई देने का काम करते हैं, और हमें चुना गया है काम करने के लिए। जिस तरीके से तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करें, अब वो समय आ गया है कि हम लोग नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। कृष्ण अर्जुन की जोड़ी मंत्रिमंडल में दिखेगी? एकदम दिखेगी। पिछली बार स्वास्थ्य मंत्रालय, इस बार कौन सा मंत्रालय लेगा? कौन मंत्रालय मिलेगा अब नहीं, अभी है, अभी इसमें इस पे कोई डिस्कस नहीं हुआ। आपकी इच्छा क्या है? देखिए, इच्छा है कि जनता का, नौजवानों का भला हो, ये ज्यादा से ज्यादा हमारा इच्छा है। इस बार चाचा और भतीजा की जो जोड़ी है, इस बार बिल्कुल दरार खत्म है, और अब चाचा जो है वो बिल्कुल ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। देखें, आपने बात की आज नीतीश जी जब आए? नहीं, वो आए जब यहाँ, तो हम और तेजस्वी जी ने गुलदस्ता देने का यहाँ पे काम किया और उनका स्वागत करने का काम किया। और वो तो शुरू से ही रहे। जनता दल जब था, पिताजी थे, शरद जी थे, रामविलास, सब लोग एक साथ थे। जब आज फिर पुराने लोग जो बिखरे थे वो साथ में आ गए हैं। इससे करारा जवाब भाजपाइयों को गया। आप भाजपाइया के कार्यालय में जाकर देखिए, कोई नहीं मिलेगा आपको, ताला लगा हुआ मिलेगा। तो ये वो चाह रहे थे भाजपा वाले कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ उसी तरीके से यहाँ बिहार में हो। उनका दाल नहीं गला, लेकिन दाल गला तो महागठबंधन का दाल गला। ये बताइए कि आपने मन्नत मांगी थी, क्योंकि मुझे पता है आप मथुरा जाते हैं, वृंदावन पूजा पाठ करते हैं, तो इस बार मन्नतें पूरी? कल सोमवार था, लास्ट सोमवारी में हमने महादेव को जल चढ़ाया था। जल का परिणाम है कि आज रिजल्ट मिला। तो हम भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पे हमको भगवान ने आगे बढ़ाने का काम इसलिए किया है कि हम जनता का काम करें। तो तेज प्रताप यादव को आपने सुना, निधि श्री ने उनसे बात की और वो कह रहे हैं कि कल सोमवार को, सावन का सोमवार आखिरी, और महादेव को जल चढ़ाया था। निधि श्री, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, आरजेडी खेमे में खुशी की लहर है। चाहे हम आरजेडी के नेताओं को सुन रहे हो, चाहे हम जेडीयू के नेताओं को सुन रहे हो, बीजेपी की कमियां बता रहे हैं, अपनी खूबियां क्यों नहीं गिना रहे हैं? क्या बिहार के लिए क्या करेंगे?
जी बिल्कुल शोभना, देखिए आरजेडी में खुशी की लहर है और खुशी की लहर की एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं जिस जीप पर इस वक्त सवार हूँ, ये समर्थक इस वक्त गाड़ी में लेकर निकले हैं और ये सभी आरजेडी के समर्थक हैं। और आज की तारीख में जो पूरा का पूरा लाइमलाइट है वो आरजेडी के पास है, क्योंकि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री जरूर बन रहे हैं, लेकिन सत्ता वापसी आरजेडी की हो रही है। और हमने तेज प्रताप यादव को सुना, दर्शकों ने इस वक्त देखा भी कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि उन्होंने जलाभिषेक किया और उसका परिणाम ये है कि आज सत्ता वापसी हुई है आरजेडी की। तो ये बात भी देखिए जरा, ये बताइए आप लोग कि तेजस्वी में आऊंगी आपके सीएम के तौर पर देखना चाहेंगे। बिल्कुल, हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीतीश जी से। अब मौका है, उनको तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना चाहिए और हम लोग आगे उनको बढ़ाएंगे, क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है। हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे बिहार से कोई प्राइम मिनिस्टर बने और तेजस्वी जी को पूरा बिहार की जनता एक टकटकी निगाहों से देख रही है कि वो हमारे चीफ मिनिस्टर हो। सीधा सा स्टेटमेंट है जो दर्शकों के बीच से, जो समर्थकों के बीच से, माफ कीजिएगा, वो निकल कर आ रहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाना चाहिए और पीएम के लिए अगले जो कैंडिडेट, मतलब जो रेस है उसमें नीतीश। बिल्कुल ठीक है, नीतीश श्री आऊंगी, मनोगिया का रुख करना चाहूंगी। मनोगिया, आपने देख ही लिया, चाहे महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश में भी आपने देखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैसे सरकार गिराई थी। साम दाम दंड भेद, सिर्फ कुर्सी चाहिए इन नेताओं को, विचारधारा, जनता की भलाई, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और नीतीश कुमार उसका जीता जागता उदाहरण, 8वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, शपथ कितनी बार भी ले ले, लेकिन जो तेज प्रताप ने कहा, उन्हीं के शब्दों में अगर कहूं कि चढ़ाया जल तो मिला फल। लेकिन अगर आज की बात करें तो ये जो अपने पुराने दिनों की बात कह रहे हैं कि जनता दल की बात, और उसी पे आधार पर एच.डी. देवगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि उन्हें पुराने दिन याद आ रहे हैं। तो ये 2024 की तैयारी है। भले ही यहाँ से आपकी दूरी कुछ ही किलोमीटर की हो, 1000 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा हो पटना से, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये दूरी तय करने की जो 100 कदम की दूरी उन्होंने आज अपने घर से लेकर राजभवन तक की तय की है, इसके जरिए ये दूरी न सिर्फ बीजेपी और आरजेडी के बीच तय हुई है, जबकि ये जेडीयू और दिल्ली तक की लड़ाई, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक की लड़ाई तय हो गई है। 2024 के लिए इतिहास और उसका मंथन अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो क्या क्षेत्रीय दलों के साथ नया इतिहास रचा जाएगा या फिर बीजेपी बनाम बाकी सब हो जाएगा? ये बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल दिलचस्प होगा देखना। और विकास भदौरिया का अब रुख करना बेहद जरूरी हो जाता है। विकास, आपने पूरी चर्चा सुन ली, बीजेपी का मोरल तभी से हाई है जब से वो उपचुनाव में हारी थी, और अब आप देख रहे, तो अब आगे 2024 के लिए बीजेपी के लिए बिहार में क्या रणनीति देख रहे हैं आप? ये देखिए, केवल बीजेपी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि अकेले चुनाव मैदान में जाएं। हालांकि राजनीति में बहुत ज़्यादा विकल्प सीमित तो ऐसा कभी होता नहीं है, विकल्प समय के मुताबिक खुलते और बंद होते रहते हैं। लेकिन 2014 का जो लोकसभा चुनाव है, तब भी कुछ ऐसे ही हालात थे। चूँकि लोकसभा चुनाव सबसे पहले होगा बिहार में, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो बीजेपी के सामने 2014 का जो मॉडल है वो उसके सामने पहले से मौजूद है और उसी आधार पर काम करते हुए, और पार्टी का विस्तार हो चुका है, पहले से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो जाहिर तौर पर वो अब गांव-गांव जा रहे हैं। अभी जो संयुक्त मोर्चों की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें 200 सीटों को फोकस करने पर लेकर बात बनी थी, और उसमें जो 43 सीटें थी वो जेडीयू को लिए छोड़ने की बात हुई थी। तो यहीं पर खतरे की घंटी जेडीयू के लिए बज गई थी। काफ़ी समय से जेडीयू और आरजेडी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन इस संयुक्त मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक की बातें बाहर आने के बाद ये तय हो गया, आरसीपी की सिंह की सक्रियता बाहर आने के बाद ये तय हो गया कि जेडीयू के ऊपर खतरा है अगला। और इससे पहले नीतीश खतरे में पड़ते, उन्होंने बीजेपी को खतरे में डाला। बिल्कुल, और ये खिचड़ी जो है ये तो अफ्तार पार्टी से ही हमें नजर आने